हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। और बीपीएससी के माध्यम से अभी जो है ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर पद के लिए साक्षात्कार लिया जाएगा। 21 जनवरी से ये साक्षात्कार शुरू होने वाला है और यह साक्षात्कार बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आप लोगों के फाइनल सिलेक्शन में। तो सबसे ज़रूरी ये हो जाता है कि इंटरव्यू के लिए विभिन्न जो मुद्दे हैं उसको कैसे तैयार किया जाए। तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दे हो सकते हैं उसको पहले जानना ज़रूरी है। उसके बाद आपको कैसे चीज़ों को वहाँ प्रेजेंट करना है यह भी जानना ज़रूरी है। और क्या आपको उत्तर नहीं देने हैं, किस तरह से आपको वहाँ प्रेजेंट करने हैं और कैसे प्रश्न हो सकते हैं जिसमें आपको अगर जवाब आपके पास नहीं है तो जवाब नहीं देना ही आपके लिए बेहतर होगा, यह भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं इस परीक्षा के दृष्टिकोण से इस संदर्भ में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर पद से ही स्पष्ट है कि आप लोगों का जो मुख्यतः काम होगा ब्लॉक लेवल पे हॉर्टिकल्चर को कैसे विकसित करना है, कैसे डेवलप करना है, कैसे उसका प्रबंधन करना है, क्या क्या उसमें चुनौतियां आएंगी, कैसे आप वहाँ के कृषकों को मोटिवेट करेंगे हॉर्टिकल्चर के लिए, और क्या क्या जहाँ आप जाएंगे वहाँ पर किन किन हॉर्टिकल्चर जो है फसलों की संभावना है, यह भी आपके लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको पहले से ही बताता आया हूँ कि इंटरव्यू जो होता है उसमें आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको व्यक्तिगत जानकारी से जुड़ा होता है। जैसे कि आपके संदर्भ में कुछ जानकारियाँ बोर्ड आपसे जानना चाहता है कि आप जैसे कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या संभावना है हॉर्टिकल्चर से जुड़ा हुआ, ये भी पूछा जा सकता है। कृषि का क्या स्कोप है आपके डिस्ट्रिक्ट में, ये भी पूछा जा सकता है। आपने अपना ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से किया, उसका एग्रीकल्चर में क्या रोल है उस यूनिवर्सिटी का, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सभी चीज़ों को आपको व्यवस्थित रूप से तैयार करना है, क्योंकि देखिए जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे 10th कहाँ से किए, 12 कहाँ से किए, अगर वो संस्थान कोई प्रसिद्धि वाला संस्थान हो, जैसे कोई लोग हैं नवोदय विद्यालय से पढ़ाई किए हैं, कोई मान लिया जाए केवीएस से पढ़ाई किए हैं, तो केवीएस की स्थापना कब हुई, उसका केवीएस का महत्व क्या है, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते रहे हैं। और फिर जैसे कि कोई सबोर से पढ़े हैं या फिर कोई जो है कि आपको कहीं भी आप अगर पढ़े हैं, बीएचयू से पढ़े हैं, तो बीएचयू का गठन कब हुआ, बीएचयू के गठन में किनका योगदान महत्वपूर्ण रहा, बीएचयू में हिंदू नाम क्यों है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, क्या उसमें सिर्फ हिंदू लोग पढ़ते हैं। तो ऐसे भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं संस्थान से जुड़े हुए। फिर जो आपको चूँकि आपको बिहार में जॉब करना है और बिहार की महत्वपूर्ण बेसिक जो जानकारियां हैं यह भी आपके इंटरव्यू के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि आपके बिहार में कितने ब्लॉक हैं, बिहार के जो है कि विभिन्न जिलों का क्या विशेषता है, यह भी आपको जानना चाहिए। और ख़ास करके बिहार में कृषि जोन कितने हैं, बिहार में उत्तरी बिहार में क्या क्या हॉर्टिकल्चर को आप हॉर्टिकल्चर के दृष्टिकोण से क्या क्या फसल को आप लगा सकते हैं, दक्षिणी बिहार में क्या क्या हॉर्टिकल्चर के रूप में कौन से फसल को प्राथमिकता दिया जा सकता है। तो ऐसे प्रश्न, और ख़ास करके चूँकि देखिए हॉर्टिकल्चर से ही जोड़कर सिर्फ आपका प्रश्न नहीं होगा, क्योंकि आप जो ग्रेजुएशन किए हैं, क्योंकि कृषि से जो लोग ग्रेजुएशन किए हैं वही इस पद के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, तो संपूर्ण एग्रीकल्चर को भी आपको तैयार रखना होगा और उससे जुड़े मुद्दे भी आपको इंटरव्यू के प्रश्न हो सकते हैं, तो उसको भी आपको तैयार रखना है, ठीक है।
अब देखिए वहाँ उतना ज़्यादा नहीं जाएगा कि आपको राइस का 3 वेराइटी बताइए या फिर गेहूं का 3 वेराइटी बताइए, ऐसा संभावना कम है। आपको मूलतः ये सभी प्रश्न हॉर्टिकल्चर से ही जुड़े होंगे। लेकिन वैसे प्रश्न जिससे आपको जानबूझकर ऐसा प्रश्न आपको पूछा जाए जिससे आपकी थिंकिंग को जांचा जा सके, आपकी सोच को जांचा जा सके, आपकी निर्णय क्षमता को जांचा जा सके, जैसे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को क्यों दिया जाता है, इसके क्या लाभ हो सकते हैं। अभी जो है कि दिल्ली में एक समस्या देखी गई और ख़ास करके बिहार के भी कुछ ज़िलों में ये समस्या आई है कि धान का जो पराली है उसको जला दिया जाता है, तो इससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। तो ये समस्या से जोड़कर भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसके लिए सरकार क्या पहल कर रही है, इसका कैसे निराकरण हो सकता है, आप अपने स्तर से किसानों को इसको कैसे रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे। ऐसे प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को भी आपको तैयार करना होता है। फिर सरकार की क्या क्या योजना है हॉर्टिकल्चर से संदर्भ में, और कृषि से जोड़कर भी पूछा जा सकता है कि कृषि के लिए क्या क्या योजना बिहार सरकार जो है कि ला रही है। हॉर्टिकल्चर से आप कैसे किसानों की आय को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो देखिए, इंटरव्यू देखने में आसान भले ही लगता हो, लेकिन इसमें विभिन्न चीज़ों पर अगर आप काम कर लेंगे और उसके बाद अगर आप इंटरव्यू देंगे तो इसका एक अलग मज़ा है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, आपको एक भाषाई समझ कैसे हमको वहाँ पे व्यवस्थित ढंग से उत्तर देना है, इसका अगर पूर्वाभ्यास आपके पास होता है तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है और आप वहाँ पर वो गलती नहीं करते हैं जिसमें आपको पहले से ही चीज़ों को बता दिया गया है कि ऐसी गलती को नहीं करना है। तो ये एक लाभ तो ये आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से अभी से जुड़कर, क्योंकि 21 तारीख से आप लोगों का इंटरव्यू होना है, अभी से जुड़कर आपको इंटरव्यू पे अच्छे ढंग से काम करना है। इसके लिए एक एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ खास करके जो चुनौतियां हैं, जो संभावना है, BAO ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो इंटरव्यू हुआ उसके लिए जो क्लासेज हमने लिया है वो क्लासेज आपको मिल जाएगा। उसको आपको देख लेना है क्योंकि समय कम है, उसको देख करके विभिन्न चीज़ों को तैयार कर लेना है। और फिर हॉर्टिकल्चर के दृष्टिकोण से जो क्लासेज हो सकते हैं इम्पोर्टेंट, उसको हम 4-5 क्लास में कर लेंगे। और फिर मॉक इंटरव्यू, 2 मॉक इंटरव्यू की सुविधा हम दे रहे हैं आप लोगों को ऑनलाइन मोड में। उससे आप काफ़ी हद तक अपने अंदर प्रशासनिक गुणों को विकसित कर लेंगे और कैसे वहाँ पे व्यवस्थित उत्तर देने हैं ये भी आप वहाँ पर समझ विकसित कर लेंगे, जिसका लाभ आपको निश्चित रूप से इंटरव्यू में मिलेगा। और एक प्रश्न होता है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच से जोड़कर प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे बिहार हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का क्या भूमिका है, क्या कार्य होता है, आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं आप पर जो है दबाव बना रहे हैं गलत काम करने के लिए, या फिर जो नियम के अनुसार नहीं है वैसा काम करने के लिए, तो आप करेंगे या नहीं करेंगे। आपके जूनियर अधिकारी अगर आपके कार्य में सहयोग नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। ऐसे प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो प्रश्न होते हैं या फिर सिचुएशनल बेस्ड जो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, इसके लिए भी आपको क्लास लिया गया है। उसको देख के चीज़ों को तैयार कर लेना है और जहां आवश्यकता होगी सिचुएशनल क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, किसको आपको अभ्यास करके जाना है, उसको आपको तैयार हम कराएंगे कि कैसे वहाँ पर अटेम्प्ट लेना है, कैसे आपको व्यवस्थित ढंग से उत्तर देना है। तो ये जो क्लास है और मॉक इंटरव्यू है ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। पहले भी हमने एग्रीकल्चर के फील्ड के लिए इंटरव्यू आयोजित किए हैं। पूर्व में जो वैकेंसी आई थी ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का, उसमें जो सफलता दर रहा वो 100% का रहा है। और इस बार का तो अभी रिजल्ट भी नहीं आया है। कृषि निदेशक पद के लिए जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के छात्र थे
उनमें से सूरज जी का एक 13वां रैंक आया है, वो हमसे जुड़े हुए थे इंटरव्यू श्रृंखला से। और इसमें तो लगभग जो है कि आपको 60-65 लोग जुड़े थे आपको ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए। उन लोगों का रिजल्ट आना है, अभी शेष है। तो निश्चित रूप से उन लोगों का बेहतर प्रदर्शन होगा, पूरी संभावना है। सभी लोगों का इंटरव्यू बेहतर गया है। तो अभी से जुड़कर मैं यही कहूँगा, जो भी लोग बिहार हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं और उनको लगता है कि इंटरव्यू उन्हें तैयार करना चाहिए, इंटरव्यू के लिए उन्हें परामर्श लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान एक अलग चीज़ है। आपके पास जो जानकारियां हैं वो अलग चीज़ है, कंटेंट आप जान रहे हैं। यहाँ पर है कि कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, कैसे वहाँ व्यवस्थित ढंग से चीज़ों को प्रेजेंट किया जाए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कम समय में कितने चीज़ों को बोलना है, कौन सी गलती नहीं करना है, तो इसको क्लास के माध्यम से हम लोग और मॉक इंटरव्यू के माध्यम से सुधार कर लेंगे, ताकि आप वहाँ पर बेहतर कर सकें। और एक एक नंबर का फाइट है, तो ऐसे में कोशिश यही करना है कि जो आपका 50 मार्क्स का जो इंटरव्यू है, इसमें आप कैसे जो है कि वहाँ पे बेहतर करें। अगर आप 35 प्लस अंक यहाँ पर इंटरव्यू में ले आते हैं तो निश्चित रूप से आपके सफलता के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे। इसलिए इंटरव्यू कार्यक्रम से आप अभी से जुड़कर, मैं तो यही कहूँगा कि जल्द से जल्द, क्योंकि समय कम है, क्योंकि पहले के भी वीडियो आपको देखने हैं और जो आगे का जो चीज़ आपको बताया जाएगा, कुछ कुछ टॉपिक आपको हम देंगे जिसको आपको तैयार करना है। कुछ कुछ कंटेंट आपको दिया जाएगा जो सरकार के ही साइट से लिया गया है, उसको भी पढ़ के आपको चीज़ों को तैयार कर लेना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बेहतर ढंग से वहाँ पर दिखे। और अगर आप अच्छे ढंग से सटीक रूप से वहाँ पे उत्तर देंगे तो निश्चित रूप से आपको बेहतर अंक मिलना तय है। इसलिए अभी से आप इस कार्यक्रम से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। आप हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे इंटरव्यू कार्यक्रम से। तो ठीक है, जिन लोगों को जुड़ना है वो जल्द से जल्द, मैं यही कहूँगा कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो तुरंत जितना जल्द हो सके आप जुड़िए और उस पर काम कीजिए, ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगली वीडियो में